बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज गन्ने की फसल में खड़ा हूँ। तो गन्ने की फसल के अंदर दो तीन एक मसले आते हैं इब्तदाई स्टेज पे। जब आप चाहे गन्ना मोटी फसल हो आपकी, चाहे आप नई फसल लगाई है, तो बाज़ दफ़ा ये कुछ रकबों पे, कुछ ज़मीनों पे ये मसला आता है। तो ये आपको मैं इसकी ज़रा सैंपल दिखाता हूँ। इस तरह आपकी जो फसल है, जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, या इस तरह धारियाँ से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तीन वजह से हो सकता है, तीन मसाइल हैं इसके ऊपर। दो, एक बीमारी है, एक कीड़ा है, और एक खुराक की कमी की वजह से है। जो खुराक की कमी है वो है इसके अंदर कॉपर की कमी की वजह से ये मसला आता है। कॉपर, मैंगनीज और जिंक का एक मिक्सचर मिलता है। अगर ये आप 4 किलो से लेकर 8 किलोग्राम इसके अंदर छट्टा करके यूरिया के साथ मिला के फ्लड कर दें या छट्टा कर दें, तो ये मसला जो आपका है, ये कॉपर की कमी है, ये आपकी फसल के अंदर ये कमी दूर हो जाएगी। तो फसल आपकी दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी बेहतर हुई फसल, लेकिन दोबारा फिर पिलाहट का शिकार नज़र आ रही है। तो फिर दूसरा मसला है कि इसके अंदर फसल को ब्लैक बग जो कीड़ा है वो उसको डैमेज कर रहा होगा, और ऐसे जैसे ये नए पत्ते निकल रहे हैं वो आपके बिल्कुल सफ़ेद से पीले से निकल रहे होंगे। तो ये ब्लैक बग की वजह से है। तो ब्लैक बग को आप बग को कंट्रोल करने के लिए बेहतर है कि आप लैम्डा साइलोथ्रीन का स्प्रे करवाएं। तो उसका स्प्रे आप 500 ml फी एकड़ के हिसाब से करवा सकते हैं, उससे बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। इसके अलावा फेप्रोनिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बाईफेंथ्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाईफेंथ्रीन और जो फेप्रोनिल है, इसका कंट्रोल थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन लैम्डा साइलोथ्रीन का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लिहाजा आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लैम्डा साइलोथ्रीन इस्तेमाल करें। तो उसके बाद भी तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम होता है, जैसा कि ये आप इस पत्ते को गौर से देखो तो इसके ऊपर धारियाँ सी, लाइनें से, सफ़ेद सी लाइनें नज़र आती हैं। तो ये एक म्यूजिक की बीमारी होती है, ये बैक्टीरिया से फैलती है, यानी फंगसी बैक्टीरिया से फैलती है, यानी फंगस से फैलती है ये बीमारी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसके अंदर थायोफनेड या फर्स्टाइल अमोनियम का इस्तेमाल करें। इन दोनों केमिकल के अलावा अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल चाहते हैं, तो फिर आप इसको ट्राइकोश का इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ट्राइकोश के अंदर एक जो होता है वो बैक्टीरिया होता है जिसको ट्राइकोडर्मा बुलाते हैं। दूसरे नंबर पे जो केमिकल से जो मैंने आपको बताया वो थायोफनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फर्स्टाइल अमोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थायोफनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गन्ने की फसल के लिए, आम फसलों के लिए 1 किलो रिकमेंड है, लेकिन गन्ने की फसल के अंदर आप 2 किलो फ्लड करें तो ये बीमारी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आप फर्स्टाइल अमोनियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करवा देंगे, तो उससे भी ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। तो यही तीन मसले आते हैं शुरू में। तो इसको, ये जो मैंने सिफारिशात बताई हैं, इन पे अगर आप अमल कर लें तो ये तीनों मसले आपके हल हो सकते हैं। आज का मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद नई मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके।